शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद। मिशन 2024 सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान की होगी शुरुआत। जिहाद के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार जारी। मोदी नगर में पति ने युवती को दे दिया 3 तलाक। पत्नी का पिता से करवाया निकाह हलाला के बाद पीड़िता को घर से निकाला। मुजफ्फरनगर में हुआ पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश मोहम्मद और सलमान को मारी गोली। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई जारी। धन को लेकर ग्राम पंचायत में देखने को मिला उपद्रव। सरकारी धन के बंदरबाट में फंसा पेंच। कोतवाली पहुंचा प्रधान व सचिव के लफड़े का खेल। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के, जहां शिमला में भारतीय जनता पार्टी के 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक पीटर हॉफ में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन मौजूद हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की यह विशेष कार्य समिति की बैठक है। ये बैठक केंद्र सरकार के 9 वर्ष सफलता से पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए रखी गई है। प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत 1 से 30 जून तक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी दिन से देश भर में बीजेपी महासंपर्क अभियान का आगाज कर रही है। इस अभियान को 3 अलग अलग चरणों में किया जाना है। महाअभियान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी और इसके अलावा ये महाअभियान ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरने की शुरुआत भी होगी। इसलिए बैठक में कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी। जिहाद के नाम पर महिलाओं पर होते अत्याचारों को एक और मामला गाजियाबाद के मोदी नगर से सामने आया, जहां पर भोजपुर थाना क्षेत्र ग्राम हृदयपुर भंडोला में जिहादी ने अपनी पीड़ित पत्नी के साथ धोखा कर उसका ससुर से निकाह हलाला करवा दिया। दरअसल पीड़ित युवती के अनुसार युवती का निकाह सन 2014 में मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र ग्राम सौदा में मोहम्मद उमर के साथ हुआ था। पीड़िता ने बताया कि निकाह के तुरंत बाद से ही युवती से दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर युवती के साथ ससुराल पक्ष की ओर से मारपीट की जाती थी। इस मुद्दे पर लगभग 3 दफा पंचायत भी की गई। जब युवती के परिवार वालों ने आरोपी पक्ष की मांग पूरी नहीं की तो पीड़ित युवती के पति ने युवती को 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, उसने अन्य युवती से दूसरा निकाह भी कर लिया और पीड़िता के पति ने पीड़िता को अपने ही पिता से हलाला भी करा दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसके पिता ने भोजपुर थाने में आरोपियों की शिकायत की और जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। सन 2021 में उन्होंने हमें इसे के चलते हुए हमें पता चला, खुलासा हुआ 21 में कि उन्होंने दूसरी औरत के साथ कोर्ट मैरिज कर रखा है। फिर इस बात को लेकर पंचायतें हुई, सबने समझाया तो उन्होंने फिर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमें साइन करके दे दिए कि दूसरी औरत से मैंने तलाक ले लिया है, तुझे ही रखूँगा। फिर भी नहीं माने और उसे ही रख देते। फिर छोड़ दिया, वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया हमें और फिर हमसे मारपीट की। उसके बाद भी 2-4 दिन ठीक रखे, मारपीट की और फिर मुझे तलाक दे दिया 3 बार। पुलिस कमिश्नरेट को ये सूचना मिली कि भोजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा ट्रिपल तलाक का आरोप लगाया गया है, जिसका तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और महिला की लिखित तहरीर के आधार पर दहेज निषेध अधिनियम और मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही तथ्यों के आधार पर इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान रविवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश
आस मोहम्मद और अफजाल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि पकड़े गए बदमाशों के 3 साथी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे और 4 कारतूस सहित देर रात लूटी गई लाखों रुपए की लोहे की प्लेटों को भी बरामद किया। पुलिस ने फिलहाल घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल एक मुठभेड़ पानीपत खटीमा मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान हुई, जहां पुलिस ने एक शातिर लुटेरे सलमान, जो कि गोली लगने से घायल हो गया, और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गया। आदेश के क्रम में थाना चरथावल पुलिस द्वारा चौकी दधेड़ू पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी और जिस पर 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनको रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी और उसमें जवाबी फायरिंग हुई है। और फायरिंग के दौरान पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग जो की गई, उसके दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में वास्ते उपचार अस्पताल को भेजा गया है। तो दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हुआ है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, एक तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बढ़ते आगे, जहां पर लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील में कृष्णा नगर गांव में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से हो रहे पक्के निर्माण पर प्रशासन ने जेसीबी चलाई और उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल कच्चे टीन शेड के नीचे एक मस्जिद का ढांचा बनाकर वहां नमाज पढ़ी जाती थी और धीरे धीरे उसके बगल में पक्का निर्माण किया जा रहा था। जब सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन हरकत में आया। वैध कागजात न दिखा पाने के कारण प्रशासन ने कार्रवाई की है। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार आशीष कुमार, सीओ पालिया आदित्य कुमार के अलावा थाना संपूर्ण नगर के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये 10 साल पहले का निर्माण था और उस 10 साल पहले के निर्माण में जिस समय जो था प्रधान वो जानता होगा इसके बारे में बेहतर, या गांव के वो लोग एसडीएम साहब जानते होंगे जो उस समय के मौके पे थे। और दरअसल अब हमें इसके बारे में यही पता मिला है प्रशासन द्वारा कि इस पर कोई कागज़ नहीं था, इसलिए इसे तोड़ा गया है। ये मस्जिद था और ये यहाँ लोकल के लोग जो थे वो नमाज़ पढ़ते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें मदरसा था। अब किस तरीके से आपके समाज द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, समाज जो अपना कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। हम प्रधान हैं, हम थोड़े कहने जाएंगे कि समाज ये कार्रवाई करे। समाज जो इजाज़त है, अपने तरफ से छूट है उसको जो खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सवैया पट्टीदारी गांव में सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए योजनाओं के धन को लेकर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के बीच जमकर उपद्रव देखने को मिला। सरकारी धन के बंदरबाट का पेंच इस कदर फैला कि मामला सदर कोतवाली पहुंच गया और थाने पर मामले को सुलझाने की सारी कोशिशें नाकाम हुई। तो पुलिस ने भी मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राप्त मत के बंदरबाट को लेकर सवैया पट्टीदारी गांव के सचिव और ग्राम प्रधान के बीच इन दिनों वाद विवाद चरम पर छाया है। सचिव आशीष साहनी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट को अंजाम दिया। हालांकि मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। परसों लगभग 4 साढ़े 4 बजे प्रधान राम जी जो सोया पट्टीदारी के प्रधान हैं, उनके लड़के मृत्युंजय जी द्वारा फोन पर हमारी कुछ ठाट हुई और उसके बाद उनको अचानक से वो उनके पिताजी तीनों लोग हमारे कमरे पर आए और आते ही हमें थोड़ा धमकाने लगे। बाद में मेरा कॉलर पकड़कर कमरे में खींचा तो थोड़ा सा असहज होने की स्थिति में मैंने वहाँ के अगल बगल के लोगों, ग्राम सभा सवैया पट्टीदारी से प्रधान जी का मैं प्रतिनिधि मृत्युंजय मेरा नाम है और मेरे ग्राम सभा के सचिव महोदय आशीष कुमार साहनी पिछले 8 महीने से यहाँ नियुक्त हुए हैं
जो बार बार पैसे की डिमांड करते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। पैसा न देने की वजह से फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं, फर्जी मुकदमा में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम उनका कागज पकड़े हैं, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। अभिलेख में तैयार होने की वजह से हम लोगों ने बड़े शब्दों में ये कहा कि नहीं, आप अभिलेख कब तक तैयार करेंगे। पिछले 8 महीने से आने ये चंदौली सदर ब्लॉक है और हमारे पीछे यहाँ का विकास खंड ये ऑफिस है और यहाँ मामला है सवैया ग्राम का। और वहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है और वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, आपस में पैसे को लेन देन करके आपस में वो झगड़ा किया गया है और उसकी शिकायत चंदौली कोतवाली में की गई है। वहाँ पे काफ़ी समझौता किया गया था। उसके बाद भी ये ऊपर से कई नेताओं का ये खंड विकास अधिकारी ने दबाव बनाने की कोशिश किया है और वहाँ पे हमारी सुदर्शन चैनल की टीम उपस्थित थी। अभी हम लोग खंड विकास कार्यालय आए हैं और यहाँ पे BDO साहब अनुपस्थित हैं और अब देखना है कि वहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। सरकार जहाँ गांव के विकास के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, पैसे दे रही है, वहीं पे प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से सरकार की सारी योजनाएं को पलीता लगाया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र साथ, जिला समाचार प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबर कानपुर से है, जहां पर बीजेपी की नगर निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्य समिति में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी, सांसदों व विधायकों को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र दिया। इसके लिए कमेटियों को सक्रिय और सजग होकर कार्य करने को कहा। बैठक के शुरू होने से पहले बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बैठक में कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री राकेश सचान समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी केंद्रीय पार्टी ने तय किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर ही अपने अभियानों को सफलता की ओर ले जाते हैं। तो केंद्रीय पार्टी की बैठक के बाद सभी प्रदेशों की बैठकें 17, 18, 19 में करनी थी, क्योंकि हमारा बड़ा राज्य है, इसलिए हमने सभी 6 क्षेत्रों में बैठकों का क्रम आवंटित किया था 17, 18, 19। आज कानपुर क्षेत्र की बैठक है और बैठक में हम लोगों ने आपस में बातचीत करके इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। इसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को काम विभाजित करके और पूरे कार्यक्रम की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने सतपाल की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 12 तारीख की रात को खुर्जा देहात क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान सतपाल नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी। उसके शरीर पर एक गोली का निशान था। पूरी घटना पर मुकदमा दर्ज करते हुए स्वाट और खुर्जा देहात टीम को लगाया गया था। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई थी कि कुणाल नाम के व्यक्ति ने सतपाल को गोली मारी थी और विपिन व ज्ञान प्रकाश दोनों इसके सहयोगी थे। दरअसल गांव में 63 बीघा जमीन है, जो कि आरोपी ज्ञान प्रकाश के पिता के नाम है। इस जमीन को बैंक की ओर से बंधक बना लिया गया था। उसके बाद भी ये लोग इस जमीन को लगातार एग्रीमेंट कर बेचते रहे थे। एसएसपी ने बताया कि सतपाल एक जमीन खरीदने वाली पार्टी को विश्वास दिला रहा था कि वो उसका ये जमीन उसको दिला देगा। इस बात से गुस्सा होकर इन लोगों की तरफ से सतपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 तारीख की रात्रि को थाना खुर्जा देहात में एक बॉडी मिली थी, जिसमें कि मौके पर पहुंचकर जब जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि सतपाल नाम का व्यक्ति है, जो कि मृतक है और उसके शरीर पे एक गोली का निशान था। इसके आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए थाना खुर्जा देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज इनके द्वारा 3 अभियुक्त जो कि इस घटना में शामिल थे, इनको गिरफ्तार किया। खबर मथुरा से है, जहां पर आईएसबीटी बस स्टैंड को आवास विकास के द्वारा बनवाया गया और विभाग के द्वारा इसका पेमेंट भी कर दिया गया। दिल्ली आगरा हाईवे के समीप बने नए बस स्टैंड में एक बार फिर भ्रष्टाचार हुआ। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा
विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया था। आईएसबीटी बस स्टैंड को अभी 1 वर्ष भी नहीं हो पाया, उससे पहले बस स्टैंड की छत टूटने लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मथुरा के आईएसबीटी बस स्टैंड पर करोड़ों का घोटाला हुआ है? वहीं बस स्टैंड के टॉयलेट के उखड़ने लगे तो वहीं दूसरी मंजिल पर दुकानों की छत तक नहीं है। सर ये हमारे ये जैसिंगपुरा बस अड्डा आवास विकास के द्वारा बनाया हुआ है। उनसे जहाँ जहाँ कमियाँ हमें दिखाई दी, जैसे अभी सीट चद्दर मतलब उसकी चद्दर उड़ गई थी, तो उसको हमने आवास विकास को पत्र भी लिखा है। जहाँ जहाँ पे टाइल्स टूट गई उसको पत्र भी लिखा है, उनके द्वारा इंजीनियर भेजकर। खबर बिजनौर से है, जहां पर धामपुर में हॉस्पिटल बाहर खड़ी एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर मोटरसाइकिल चोरी करता दिखाई दे रहा है। जब हमारे संवाददाता ने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर मानस से पार्किंग की व्यवस्था न होने की बात कही तो उन्होंने कहा कि यहां से 4 व्हीलर तक चोरी हो जाती है। आप बाइक की बात कर रहे हैं? उस हॉस्पिटल पर 1 महीने में 3 बाइक चोरी हुई हैं। दरअसल शेरपुर मजरा गांव के निवासी अपने बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आए थे और जैसे ही वहां बच्चे को एडमिट करके बाहर आए तब तक उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। इसकी सूचना हॉस्पिटल के कर्मचारियों को दी गई तो हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो एक युवक मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ते हुए चोरी करते दिखाई दे रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सर मैं बाइक से आया था अपने बच्चे को लेकर और बच्चा भर्ती कराया। बाइक का लॉक लगा के यहीं खड़ी करी थी और जब बच्चे को भर्ती करा के बाहर आया तो बाइक मेरी यहाँ नहीं थी। जी हमने उनसे कहा, वीडियो फुटेज दिखाई उन्होंने, चोरी करते हुए दिख रहे हैं। जी जी तो जी। उसमें इधर से यहाँ से सर क्या हुआ है कि यहाँ से एक गाड़ी इधर से ऐसे गई, ऐसे यहाँ पे आगे जाके रुकी वो, तो वहाँ से क्या हुआ कि 3 लड़के थे वे गाड़ी से, उधर से एक लड़का हल्का सा यहाँ पे आके उन्होंने मास्क लगाया हल्का सा, और यहाँ पे सर वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी हमारी, वो इनकी मेरे। मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ग्वालियर चंबल अंचल राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया के गढ़ को गिराने के लिए कांग्रेस ने उनके ही धुर विरोधी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को मैदान में उतारा। अजय सिंह 2 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार करेंगे। बता दें कि अजय सिंह ने कहा कि सिंधिया गलतफहमी में ना रहे कि उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फार्मूला लागू करने के सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। मध्य प्रदेश में कर्नाटक का फार्मूला नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में अलग फार्मूला चलेगा जो कि अभी गुप्त रखा गया है और आने वाले दिनों में सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष प्राथमिकता है ग्वालियर चंबल। पिछली दफे बहुत अच्छी बढ़त इस अंचल से मिली थी, उस बढ़त और उतनी सीटों को काम। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के मातृशक्ति संगठन दुर्गा वाहिनी की ओर से 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के 6ठे दिन प्रदेश की 430 स्वयंसेविकाओं ने शहर में शौर्य यात्रा निकालकर संदेश दी। वहीं गांधीनगर विद्या निकेतन स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में चित्तौड़गढ़ प्रांत के कोटा, बूंदी, बारा, अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर जिलों की बालिकाएं भाग ले रही हैं। पार्डन पोल से शुरू हुई यात्रा में सबसे आगे खुली जीप में भगवा ध्वज के लिए भारत माता का रूप धरे छात्रा सवार थी। 5 अश्वों पर बालिकाएं हाथों में ओम पातकाएं ली हुई थी और केसरिया साफे पहने स्वयंसेविकाएं कदम से कदम चलाते हुए आगे बढ़ी। शौर्य यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए महावीर व्यायामशाला पहुंची, जहां प्रार्थना हुई और प्रांत संयोजिका लता पंड्या के निर्देशन में बालिकाओं ने कई कर्तव्य दिखाए और आंखों पर पट्टी बांधकर जब स्वयं सेविका ने हाथ में तलवार लेकर 2 बालिकाओं के मुंह में रखे केले को काटा तो सभी अचंभित हो उठे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।